सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, हम लोग स्मॉल बोर्ड के क्लास 9 के पाठ संख्या 8 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था, गुणनखंड करना। देखिए अब तक के क्लासेस में हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं कि गुणनखंड करने के लिए 3 विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहला हम लोग क्या देखे थे जल्दी से कि हम लोग कॉमन लेके करते हैं, ठीक है, हम लोग कॉमन लेके भी गुणनखंड करते हैं। दूसरा विधि आपको क्या कहे थे कि दूसरा लगाइएगा सूत्र की सहायता से, सूत्र की सहायता से। देखिए तीसरा विधि आपको क्या बताए थे, शून्य पद्धति। ये तीनों शून्य पद्धति। अब देखिए ये तीनों जो तरीका, इसी सहायता से हम करते क्या थे, अभी तक गुणनखंड ही करते थे। देखिए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 को हल कर चुके थे। आज देखिए हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 8.3 में, एक्सरसाइज संख्या 8.3 में देखिए क्या है, 8.3 भी जो है वो भी आपका क्या है, दूसरा विधि ही है। इसी विधि से हम लोग क्या करेंगे, सूत्र की सहायता से ही गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे। गुणनखंड करने का मतलब फिर से एक बार कहते हैं क्या, गुणनखंड यानी गुना के रूप में व्यक्त करना होगा। तो देखते हैं 8.3 में आपको कौन कौन से सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए यहाँ पे हम साइड में सूत्र लिख लेते हैं जल्दी से, ताकि हम लोग को बनाते वक्त सुविधा हो। कौन कौन से सूत्रों की आवश्यकता होगी जिसकी सहायता से हम लोग गुणनखंड करेंगे। 8.2 में देखिए हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र यानी घात 2 के सूत्रों को देखे थे। इस एक्सरसाइज में देखिए एक्सरसाइज 8.3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, घात 3 के सूत्रों को देखते हैं। जल्दी से आइए, सबसे पहला सूत्र जिसकी सहायता आपको करनी या जिसकी सहायता आपको लेनी है वो क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab गुना a प्लस बी, ठीक है। देखिए कभी कभी इसका एक और स्वरूप का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को इससे गुना कर दीजिए। देखिए a से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a²b और एक बार हो जाएगा 3ab²। ये दोनों में से कोई भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगला सूत्र जिसका प्रयोग करेंगे वो क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। वो क्या होता है, जल्दी से, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab गुना a माइनस बी, ठीक है। इसका एक और स्वरूप भी हो सकता है क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3a²b, ठीक है, माइनस में, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab², ठीक है। अगला सूत्र का जो उपयोग करेंगे वो क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका सूत्र देखिए क्या होता है, a माइनस बी गुना a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। और एक लास्ट सूत्र जिसका उपयोग करेंगे वो क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। उसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी गुना a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। सूत्र जल्दी से याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए इन सूत्रों की सहायता से देखिए हम गुणनखंड कैसे करते हैं और अपने एक्सरसाइज 8.3 के पहले सवाल को जल्दी से हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहला सवाल देखिए कहता क्या है। एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल है कि t पे घात 9 माइनस 512। देखिए ये जोड़ घटाव में दिया गया है, गुणनखंड करना है, इसका मतलब इसको गुना के रूप में व्यक्त करना है। तो हम किसकी सहायता से करेंगे, अब की बार सूत्र की सहायता से। इन सूत्रों की सहायता से देखिए ये घात 3 का सूत्र हमको इस्तेमाल करना है। तो हम क्या क्या करते हैं, जो गौर से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको t पे घात 3 उसके ऊपर घात 3 नहीं लिख सकते, और 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 पे घात 3 नहीं लिख सकते। अब देखिए अगर ये ब्रैकेट के अंदर वाले को a समझे और इसको b समझे तो ये क्या है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। देखिए ये सूत्र है, तो हम इसके लिए इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, चलिए इसको तो हम समझने के लिए लिखे थे, इसको जल्दी से मिटा देते हैं। तो इसकी जगह क्या होगा, a माइनस b, ये हुआ a माइनस b ही लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी t क्यूब का स्क्वायर, t क्यूब का स्क्वायर। देखिए हम लोग यहाँ ब्रैकेट बदल देते हैं। फिर क्या था, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस क्या है, ab। तो a क्या है यहाँ पे, t क्यूब गुना 8 प्लस b²। तो b मतलब 8 का स्क्वायर। देखिए हम लोग लिख दिए। अब इसको जल्दी से हल कीजिए। ये क्या हो गया, t क्यूब माइनस 8 और ये क्या हो गया आपका
देखिए घात 3 है, उसके ऊपर वर्ग है, तो ये कितना हो जाएगा टी पे घात 6, ये हो जाएगा 8t क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 8 का वर्ग 64। देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट दे देते हैं, छोटे वाला ब्रैकेट। ये देखिए क्या गुणनखंड हो गया, थोड़ा तो जरूर हुआ है, गौर से देखिए हम लोग यहाँ गुना के रूप में व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन ये और आगे भी गुणनखंड होगा। यहाँ देखिए इसको एक बार और गुणनखंड किया जा सकता है, कैसे? तो देखिए ये टी क्यूब है, क्या 8 को 2 का क्यूब नहीं लिख सकते हम? ध्यान से देखा जाए तो ये क्या होगा टी पे घात 6 8 8 टी क्यूब प्लस 64, यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए ये भी तो अगर इसको हम a समझे और इसको b समझे, तो ये भी देखिए a का क्यूब है माइनस b का क्यूब है, तो हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, फिर से एक बार यही सूत्र एक बार और प्रयोग कर सकते हैं। तो अब की बार a क्या है मेरा t, तो ये क्या आ जाएगा t माइनस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा टी पे घात 6 प्लस 8t क्यूब प्लस 64। देखिए और हम लोग अधिक गुना के रूप में व्यक्त कर दिए, ये है इसका क्या गुणनखंड। तो हम इसका गुणनखंड किए तो मेरा सही जवाब क्या आया, यही क्या है आपका सही जवाब। आइए हम लोग सवाल संख्या 2 पे आते हैं जल्दी से। सवाल संख्या 2 देखिए क्या कहता है कि 729 पी पे घात 6 माइनस क्यू पे घात 6 का आप क्या करें गुणनखंड करें। जल्दी से देखिए हमको सूत्र यही सब लगाना है, क्यू वाला सूत्र ही लगाना है, तो हम कैसे करते हैं देखिए 729 को यहाँ पे घात 6 है, इसको भी हम घात 6 के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। तो 729 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पे घात 6 पी पे घात 6 माइनस क्यू पे घात 6। देखिए दोनों पे घात 6 है तो हम क्या लिख सकते हैं 3p पे एक ही बार घात 6 लिख दिए। अब देखिए घात 6 तो हम सूत्र नहीं जानते, लेकिन सबसे पहले हम वर्ग का यानी घात 2 और घात 3 का सूत्र तो जरूर जानते हैं। तो देखिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, ध्यान से हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते 3p पे घात 3 और उस पूरे पे घात कितना लिख सकते हैं 2, और इस q पे घात 6 को भी क्या लिख सकते हैं इस पे घात 3 और पूरे पे घात 2। तो यानी अंदर वाले ब्रैकेट को देखिए, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको अगर a समझे इसको b समझे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का सूत्र क्या होता है याद कीजिए, ये एक्सरसाइज संख्या 1.2 में आपको बताया था a प्लस बी गुना a माइनस b होता है, नहीं होता? तो हम जल्दी से क्या करते हैं एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिख देते हैं। गौर से देखिए यानी 3p का होल क्यूब, ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसको एक बार इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, एक बार जोड़ के लिखे और एक बार इसी को क्या करेंगे घटा के लिखेंगे 3p पे घात 3 माइनस q पे घात 3। देखिए एक बार जोड़ के लिखे एक बार घटा के लिखे, थोड़ा तो गुणनखंड गुना के रूप में व्यक्त हो गया, गौर से देखिए, लेकिन ये और आगे भी गुणनखंड होगा, ध्यान से देखें। ये देखिए अब इसको ध्यान से देखिए, इसको a समझे इसको b समझे, देखिए a पे क्यूब जोड़ b पे क्यूब नहीं है, तो ये क्या है a क्यूब जोड़ b क्यूब का सूत्र पे नहीं आएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर इसको जोड़ के लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब यानी a प्लस b गुना a का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9p का स्क्वायर माइनस ab, देखिए वहां पे ab, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3p क्यूब जोड़ किसका है b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर करेंगे यानी q का स्क्वायर। देखिए ये और गुना के रूप में इसको इस रूप में लिखे, इसको भी तो लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिए ये a है तो a का क्यूब माइनस ये b है तो b का क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का आपकी बार सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखें हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं इसके ठीक नीचे, लेकिन आप समझिएगा, ठीक है चलिए नीचे ही लिख देते हैं, यहाँ पे गुना है ये लगातार है, इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3p माइनस क्यू ब्रैकेट a स्क्वायर यानी 9p का स्क्वायर और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये हो गया इसका गुणनखंड। अब एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा सजा के एक लाइन में ही लिख लेते हैं, तो सही जवाब क्या है 3p प्लस क्यू, ठीक है, उसके बाद इसको लिखते हैं, ठीक है 3p माइनस क्यू, ठीक है, सब तो गुना में ही है, यहाँ क्या हुआ 9p स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो गया, और लास्ट में इसको भी लिख देते हैं, क्या है 9p स्क्वायर प्लस 3p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर।
देखिए ये क्या है, यही है। बस हम क्या किए, यही पे उत्तर हो गया था। बस जगह के अभाव हम थोड़ा नीचे लिखे, एक लाइन में सजा के पूरा लिख दिए। तो देखिए इस सवाल को हम गुना के रूप में व्यक्त कर दिए तो हो गया गुणनखंड। यही क्या है आपका सही जवाब। आइए जल्दी से हम लोग अगले सवाल पे आते हैं, 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, 8p-3 का होल क्यूब जो 343 का गुणनखंड करें। तो जल्दी से देखिए इसका हम गुणनखंड करते हैं। इसको गुणनखंड में 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब नहीं लिख सकते, p-3 का होल क्यूब प्लस 343 यानी 343 किसका क्यूब है, यह घात 3 है तो 7 का घात 3 है। किसका घात 3 है, तो 7 का घात 3 है। देखिए इसको हम थोड़ा सजा के लिखते हैं, 2p-3 ठीक है, इसका होल क्यूब, कारण इस पे भी क्यूब था, इस पे भी क्यूब था, तो पूरे पे क्यूब डाल दिया और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 का क्यूब। गौर से देखिए इस पूरे को अगर हम ए समझे और इसको बी समझे तो ए का क्यूब जोड़ बी का क्यूब फिर से इस सूत्र पे है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से इसका सूत्र लगाते हैं। तो क्या होगा, पहले क्या करेंगे, a प्लस बी, तो ये जो है ये रहा आपका a, ये ब्रैकेट के अंदर, और ये रहा आपका b, दोनों को क्या किए, जोड़ के लिख दिए। उसके बाद फिर से ब्रैकेट है, वहां पे क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और यहाँ p-3 का स्क्वायर, उसका सूत्र हम बाद में लिख देंगे। यहाँ देखिए प्लस वाला सूत्र था तो यहाँ क्या होगा, माइनस, दोनों को गुना करके लिख देते हैं तो 7 दूनी 14 p-3, ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो 7 का हम क्या कर दिए स्क्वायर, वो हम 49 लिख भी सकते हैं आप चाहे तो। अब देखिए थोड़ा सा जल्दी से इसको गुना कीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, 2p-3 दूनी 6 जोड़ 7, नहीं ये हो गया। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, थोड़ा अभी ये ब्रैकेट रहने दें, यहाँ पे देखिए 4 है, अब इसका सूत्र लगाएं। इसका सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 तरीका 9, इसको इससे गुना कर दें, माइनस 14p माइनस माइनस प्लस 14 42, और ये क्या है 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। फिर से थोड़ा जल्दी से करें आगे, देखिए 2p, ये देखिए प्लस 6 माइनस 7 जोड़ के घटा, ये तो घटेगा, घटा के कितना आएगा आपको उत्तर, -6 है प्लस 7 है तो क्या होगा जोड़ 1। यहाँ पे अब क्या होगा, इसको इससे गुना कीजिए, 4p स्क्वायर माइनस 6 चौके 24p प्लस 9 चौके 36 माइनस 14p प्लस 42 प्लस 49, ये हो गया। इसको जल्दी से और थोड़ा सा हल करें, 2p जोड़ 1, देखिए 4p स्क्वायर तो वैसे ही रह जाएगा, ये आपका हो गया। अब देखिए p वाला कौन कौन सा है, देखिए इसमें p है और यहाँ पे p है, तो ये दोनों तो जुड़ेगा क्योंकि दोनों माइनस में है, तो 4 क्या हो गया 8 और 2 1 3 माइनस 38p, तो देखिए ये हो गया और ये हो गया। बाकी देखिए ये सभी तो संख्या है और सभी प्लस में तो सब जुड़ेंगे, 9 2 11 11 6 17 का 7 हाथ में 1 4 4 8 8 3 11 और 1 12 127, देखिए हो गया गुणनखंड। और यही क्या है आपका, गौर से देखिए तो गुणनखंड हो गया और यही क्या है आपका सही जवाब। सवाल संख्या 4 पे जल्दी से आते हैं। देखिए 4 भी अलग प्रकार का प्रश्न है, इसीलिए हम इसको जल्दी से हल करते हैं। क्या है प्रश्न कि 1/8 का क्यूब जोड़ 8/b का क्यूब, इसका गुणनखंड करें अर्थात गुना के रूप में व्यक्त करें। तो जल्दी से हम सबसे पहले तो किसी न किसी क्यूब के सूत्र में इसको व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 8 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब नहीं लिख सकते, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख रहे हैं, दोनों पे देखिए क्यूब है ना, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2a नहीं लिखा जा सकता, और इस पूरे पे क्यूब, कारण 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब चाहे तो 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस पे भी क्यूब है, इस पे भी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2b के ऊपर पूरे पे क्यूब। अब देखिए आ गया a क्यूब जोड़ b क्यूब। गौर करें, सूत्र जो भी आपको गुणनखंड का सवाल दिया रहता है, जरूरी नहीं कि आपको किसी न किसी सूत्र में डायरेक्ट दिया रहे, आपको उस स्वरूप में लाना भी पड़ता है। तो हम पहले उस स्वरूप में लाए और फिर तुरंत सूत्र लगा देंगे। तो ये क्या है, ए, इसको ए समझते हैं तो ए का क्यूब है, जोड़ ये अंदर वाले को बी समझते हैं तो बी का क्यूब है, तो हम ये सूत्र तुरंत लगा देंगे। दोनों को क्या करें, पहले ए प्लस बी लिखेंगे, ए प्लस बी दोनों को जोड़ के लिख दिए। फिर क्या होगा, a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ फिर क्या है माइनस
तो माइनस ए बी, तो ये दोनों को गुना करके लिखेंगे 1/2a गुना 2/b, फिर क्या है प्लस लास्ट में क्या है बी स्क्वायर। देखिए तो बी स्क्वायर है तो ये बी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए यही है, थोड़ा सा देखिए गौर से, यहाँ 2 गया यहाँ 2 गया, बस एक लाइन और लिख दीजिए, ये वही फिर आपका सवाल क्या हो जाएगा हल हो जाएगा और आपका सही जवाब आ जाएगा 1/2a जोड़ 2/b गुना 1/4a स्क्वायर माइनस ये गुना होके कितना आया 1 नीचे कितना आया ए बी जोड़ 4/b स्क्वायर। देखिए यही क्या हुआ आपका गुणनखंड, देखिए गुना के रूप में व्यक्त कर दिए तो यही क्या है आपका सही जवाब। आइए देखिए हम लोग अगले प्रश्न पे आता है जल्दी से, प्रश्न संख्या 5 पे। ये भी थोड़ा देखिए अलग टाइप का, इसलिए इसको भी हल कर देते हैं हम लोग, ठीक है। जल्दी से आइए हल करते हैं। देखिए सवाल को देख के भयभीत नहीं होते, उसको हम फिर किसी न किसी युक्ति का प्रयोग, फॉर्मूले का प्रयोग, दिमाग लगा कर उसको हल जरूर करेंगे। देखिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे देखिए तुरंत इसको गौर से देखिए, इसको हल करना कोई कठिन कार्य नहीं है। देखिए ये क्यूब के रूप में पहले से है, यहाँ पे क्यूब है, इसको भी हम क्या करते हैं क्यूब के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो आप जानते हैं घात के ऊपर घात गुना हो जाता है, इसलिए इसको बी क्यूब पे ऊपर घात 3 लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है आपका ए, ये क्या है आपका बी है, नहीं तो ए पे क्यूब माइनस बी पे क्यूब, तो ये सूत्र पे लग जाएगा, हम इसको लगा देते हैं जल्दी से। तो ये क्या है पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी, तो हम जल्दी से लिखते हैं ए क्यूब, ये है ए मेरा, जो भी अंदर है वही ए है, ए माइनस बी, ठीक है हम लिख दिए, चलिए अच्छी बात है। दूसरा फिर क्या लिखेंगे हम लोग ए माइनस बी लिख दिए, तो क्या ए स्क्वायर, तो हम ए का स्क्वायर करेंगे 2a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका स्क्वायर किए। ये फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस, ये दोनों को गुना करके लिखेंगे, तो चलिए दोनों को गुना करके लिख देते हैं हम लोग जल्दी से, गुना करके भी लिख दिए। फिर लास्ट में क्या होगा b का स्क्वायर, तो मेरा जो भी b है यही मेरा b है, तो हम इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, हो गया। अब इसको जल्दी से हल करते हैं हम लोग। गौर से देखिए 2a क्यूब माइनस, ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, माइनस 2b क्यूब, ये हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये a है ये माइनस है b, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर कितना होगा 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो घात 6, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हैं तो b स्क्वायर करेंगे तो b पे घात 6 आया, माइनस 2ab करेंगे तो कितना आ जाएगा 2ab, तो 2 दूनी 4 a क्यूब b क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसको इससे गुना कर देंगे, यहाँ पे भी तो गुना होगा, ये इसके साथ फिर ये इसके साथ होगा, तो इसको इसके साथ जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a क्यूब b क्यूब हो गया। इसको जब इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा b पे घात 6 जोड़, यहाँ पे घात के ऊपर घात है तो दोनों घात गुना हो गया, ठीक है इतना हो गया। गौर से देखिए कुछ कट नहीं रहा है, देखिए ये और ये खत्म हो गया, नहीं हो गया। अब आगे देखिए यहां भी एक चीज और कीजिए, देखिए यहां भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा है a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। अब इसको थोड़ा देखिए ये क्या है 4a टू द पावर 6 प्लस b पे पावर 6, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ भी a क्यूब b क्यूब है, यहाँ भी a क्यूब b क्यूब है, तो इसमें जोड़ घटाव संभव है, ये -4 है ये +2 है, तो ये दोनों घट के कितना हो जाएगा -2a क्यूब b क्यूब, ये हो गया आपका। अब देखिए गौर से यहां भी देखिए ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये सूत्र सीधा यहां उठा के नहीं रख सकते हम, ये वाला कि ये 2 ये कितना हो जाएगा a माइनस b, उसके बाद a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद इसको देखिए सजा के लिखते हैं कितना हो जाएगा 4a टू द पावर 6, इसको पहले इसको बाद में लिख देते हैं थोड़ा सजा के 2a क्यूब b क्यूब जोड़ b पे घात 6, देखिए गुना के रूप में व्यक्त हो गया, यही क्या है आपका सही जवाब। देखिए हम लोग जल्दी से अगले प्रश्न पे आते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न भी थोड़ा अलग टाइप का लग रहा था, इसीलिए इसको भी हल कर देते हैं जल्दी से। देखिए आपको ए आर क्यूब इस तरह से भी दिया हुआ, तो आपको लग रहा होगा कि क्या अजीब टाइप का प्रश्न दे दिया, नहीं जी कोई अजीब टाइप का प्रश्न नहीं है, बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा जल्दी से हल हो जाएगा। गौर कीजिए देखिए यहाँ पे भी देखिए ए है, यहाँ पे भी ए है, एक काम कीजिए इन दोनों से ए कॉमन लीजिए, ए अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या बचा बड़ा कैपिटल आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब, नहीं बचा,
यहां से देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे से ए और एच कॉमन है। ए और एच अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ देखिए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर नहीं है। अब देखिए कुछ सूत्र के रूप में दिख रहा है, ये क्यूब में है और ये स्क्वायर में है, तो जल्दी से इन दोनों का बस सूत्र लिख दीजिए। देखिए ये क्या ए है और ये बी समझे, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, जल्दी से इसका सूत्र लिखे, क्या होगा ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी जोड़ बी स्क्वायर। हम इसका सूत्र लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए ए एच यहां लिख देते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक बार जोड़ के इन दोनों को और एक बार घटा के इन दोनों को लिख देते हैं। हो गया, देखिए गौर से। अब देखिए इस पूरे को देखिए, इस पूरे को देखिए क्या कॉमन है, आर माइनस आर यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं। ए भी देखिए कॉमन है, ये दोनों हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जल्दी से हम क्या कॉमन लिए, ए कॉमन लिए और आर माइनस स्मॉल आर, यहां से यहां तक ही पूरा कॉमन ले लिए। तो हम अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा ब्रैकेट में, गौर से देखिए क्या बचा, आर स्क्वायर जोड़ आर आर जोड़ आर स्क्वायर, यहां से बचा और यहां पे से क्या था, ए चला गया तो एच बचा था और क्या बचा, एगो आर प्लस आर, ये बचा था। गौर से देखिए। अब सिर्फ क्या कीजिए, इस एच से इसको गुना कर दीजिए, आपका देखिए उत्तर आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए गुना आर माइनस आर ब्रैकेट में आर स्क्वायर जोड़ आर आर जोड़ आर स्क्वायर जोड़, इस आर को इससे किससे गुना करेंगे, एच से, और इसको भी किससे गुना करेंगे, एच से। देखिए हो गया गुना के रूप में वेट, यही क्या है आपका सही जवाब। देखिए हम लोग जल्दी से अगले प्रश्न पे आते हैं, 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न तो एकदम सहज है, सिर्फ गौर कीजिए, दिमाग लगाइए बस। देखिए गौर से, यहां से यहां तक को ध्यान से देखिए, क्या ये एक सूत्र में नहीं है, आपको कहते हैं ना ए प्लस बी का होल क्यूब का ये वाला भी सूत्र है, वो ध्यान में रखिएगा। देखिए हूँ बहु वही लिखा हुआ है, ए क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधी हम इतने दूर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब नहीं लिख सकते, बस सूत्र याद होना चाहिए। और 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का क्यूब। हो गया, ये देखिए ए है, ए का क्यूब माइनस ये बी है, बी का क्यूब, बस तुरंत ए माइनस बी लगा देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र। तो क्या होगा, ए माइनस बी ये हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे देखिए ए का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस होगा, ए बी इन दोनों को गुना करके लिखेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2a जोड़ 2b, ठीक है, और लास्ट में इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 4 हो गया। देखिए यही क्या है आपका सही जवाब। एकदम छोटा सा प्रश्न था। देखिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न पे जल्दी ऐसे आते हैं। ये भी प्रश्न बहुत आसान सा है, 2 मिनट में हल हो जाएगा। गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए क्यूब के रूप में तो दिया नहीं है सर, तो काम कीजिए, नहीं दिया तो हम उसको लेके आते हैं। कैसे, कॉमन लेके। गौर से देखिए, यहाँ से अगर ए व एक्स निकाल देते हैं क्यूब हो जाएगा ना, देखिए ए व एक्स कॉमन निकाल देते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया, एक्स क्यूब। ठीक है, अब गौर करें, 32 भी तो किसी का क्यूब नहीं है, 500 भी किसी का क्यूब नहीं है। ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ से इसका सबसे 2 का देखिए क्यूब क्या होता है, 8 होता है, नहीं होता। तो 8 जो है, अगर हम 4 कॉमन ले ले, यहां से एक चीज और कॉमन क्या ले लें, 4 कॉमन ले लें, ठीक है, हम ठीक से लिखते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 भी, तो यहाँ क्या बचेगा, 8 बचेगा, 8 के 32। 8 को तो लिखा जा सकता है ना 2 का क्यूब, यहां से भी देखिए 4 कॉमन जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 125। देखिए हो गया, किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। अब दोनों को बस क्या करें, जल्दी से क्यूब के रूप में लिख दे। इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब। ठीक है, हो गया। देखिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब, सूत्र लगा दीजिए, उत्तर आ गया 4x। ये कितना होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो a माइनस b यानी 2x माइनस 5, ये दोनों को घटा के लिख दिए। फिर क्या होता है, a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x का स्क्वायर। फिर क्या होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ये दोनों को गुना करके यानी ए बी करेंगे, ए बी करेंगे कितना हो जाएगा, 5 गुनी 10x, और लास्ट में कितना होगा, बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। देखिए यही क्या है आपका सही जवाब, क्योंकि सब देखिए गुना के रूप में व्यक्त हो, गुना के रूप में व्यक्त हो गया, गुणनखंड हो गया, सहज था।
आइए जल्दी से 9 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी देखिए बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करेंगे तुरंत बन जाएगा। गौर से देखिए 8a क्यूब है, तो 8a क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ देखिए b क्यूब, गौर से देखिए ये a क्यूब माइनस b क्यूब है, इतना दूर पे तो हम ये सूत्र लगा देंगे ना, बिल्कुल लगा देंगे। इसको थोड़ा रहने दे, और नहीं तो थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करें। यहां से देखिए x कॉमन है और 2 भी कॉमन है। अगर आप यहां से गौर से देखें, अगर 2x कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 2a, और यहाँ क्या बचेगा माइनस b, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए थे इसीलिए वहां क्या बचेगा, 2a माइनस b बचेगा। गौर से देखिए यहाँ भी 2a माइनस b है, कुछ तो क्या बोलते हैं एक रूपता आई ना, सिमिलैरिटी आया ना, तो हमको यही करना है ताकि हम कुछ कॉमन ले सकेंगे। तो यहां से हम 2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा मेरा माइनस b, 2x कॉमन लेने पे b बचा, माइनस चला गया, बिल्कुल सही है। अब देखिए इस पे क्या करते हैं, हम सूत्र लगा देते हैं, ये a क्यूब माइनस b क्यूब, इस पे अगर हम सूत्र लगाए तो क्या होगा, 2a माइनस b, ये हो गया, गुना a स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 2ab, और फिर क्या लिखते हैं, गौर से देखिए बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, 2x 2a माइनस b, यहाँ हो गया। ध्यान से देखिए यहाँ भी 2a माइनस b है, यहाँ भी 2a माइनस b है, तो 2a माइनस b हम कॉमन ले लें। मेरा मूल मकसद ही है कि गुना के रूप में व्यक्त करना, और हम कॉमन जरूर लेंगे ताकि गुना के रूप में व्यक्त हो जाए। 2a माइनस b कॉमन लिए तो यहाँ क्या हो गया, 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा माइनस 2x। देखिए गुना के रूप में व्यक्त हो गया, दोनों के बीच गुना का चिन्ह है, गुणनखंड हो गया, सहज था। आइए आपके एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए ये प्रश्न भी बहुत आसान है, इसको 2 विधि से हल किया जा सकता है। या तो आप इसको सजा के लिख दें तो भी हल हो जाएगा और कुछ कॉमन ले लें, और नहीं तो आपको जो हम पहले एक विधि पढ़ाए थे 8.1 में ही शून्य पद्धति से भी इसको हल किया जा सकता है। वैसे हल सबको किया जा सकता है, इसको भी शून्य पद्धति से भी हल किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर में सूत्र लगाना है तो हम देखिए कुछ कॉमन लेके इसको सजा के लिखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा सोचे, ये क्या है 7 गुना 5, 7 पचे 35, ये देखिए 12, ये क्या है 7 जोड़ 5, 7 5 12, 7 पचे 35। देखिए इसी तरह से सोच के हम इसको देखिए सजा के कैसे लिख रहे हैं। सजा के इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए x क्यूब, इसको क्या लिखा जा सकता है, हम देखिए क्या लिख रहे हैं इसको x स्क्वायर, ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहे हैं क्या माइनस 5x स्क्वायर। देखिए दोनों ही जुड़ के माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम 7 5 12, अभी लिखे थे ना 7 जोड़ 5 12, ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 7x प्लस 5x नहीं लिखा जा सकता, और इसको ऐसे ही रहने दे, अभी चाहे 7 गुना 5 भी लिख दे। देखिए हम कर क्या है, इस 7x को इधर लेके जाए और इसको इधर लेके जाए, बस थोड़ा सजा के देखिए हम लिखने की कोशिश बस कर रहे हैं। इसको क्या किए हम 7x को इधर लिख दिया और इसको इधर लेके चल गए, 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 35, ठीक है। ध्यान से देखिए इन सब में x कॉमन है, तो अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 7 नहीं बचेगा। अब इन सब से देखिए माइनस 5 कॉमन है, माइनस सब में 5 है नहीं है, तो गौर से देखिए यहां से माइनस अगर 5 हटा दिए तो यहाँ क्या बचा x स्क्वायर, यहां से क्या माइनस 5 चला गया तो माइनस x, यहां से चला गया तो 7 बचे 7 है नहीं, तो यहाँ पे देखिए 35 लिख सकते हैं ना, 7 गुना 5 भी इसको लिखा जा सकता है। देखिए 5 अगर चला गया तो 7 बचेगा नहीं बचेगा, तो अब देखिए हम कॉमन ले लिए। ध्यान से देखिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी ब्रैकेट में और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में सेम है नहीं है, तो अगर हम उसको भी कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 5, और यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 7। देखिए गुना के रूप में व्यक्त हो गया, गुणनखंड हो गया। आप चाहे तो इस सवाल को शून्य पद्धति से भी हल कर सकते हैं। इसका पहला शून्य क्या आएगा, x बराबर 5 डालेंगे तो यह बहुपदी व्यंजक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर जैसे हम आपको शून्य विधि से हल करना सिखाए थे आप वैसे हल कर दीजिए। देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए, एक्सरसाइज 8.3 के सभी प्रश्नों को हल करने में कामयाब रहे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास में जो भी हम सवाल हल किए आपको समझ में आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल पे कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।
तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक आप लोग गुणनखंड करते रहें, खेलते रहें, कूदते रहें और घर में जरूर रहें, ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सके। थैंक यू।